गाइस अब तक डीसी के सभी फैंस को पता चल गया होगा कि अब ब्लैक एडम और सुपरमैन की फाइट हम नहीं देख पाएंगे, यानी एवरेज मूवी ब्लैक एडम के बाद हमें सुपरमैन वर्सेस ब्लैक एडम मूवी देखने को मिलती, जो वार्नर ब्रोस, जेम्स गन और डीसी कॉमिक्स ने कैंसिल कर दी है, बिकॉज क्रिएटर्स डीसीयू को एक नई डायरेक्शन जो दे रहे हैं। ब्लैक एडम वर्सेस सुपरमैन मूवी को साइड में रखकर हम डीसी के फेस 1 में सुपरमैन पर एक न्यू मूवी, सुपरगर्ल पर भी एक न्यू मूवी, स्वैम्प थिंग, ग्रीन लैंटर्न और क्रिएचर कमांडोज जैसे प्रोजेक्ट देखेंगे। रूमर आई थी कि डीसी यूनिवर्स में जेम्स गन के आने के बाद ड्वेन जॉनसन द रॉक ने जेम्स गन से ब्लैक एडम कैरेक्टर को लेकर बात की थी कि अब न्यू डीसीयू में ब्लैक एडम का फ्यूचर क्या रहेगा। इस पर जेम्स गन ने कहा कि डीसी चैप्टर 1 में ब्लैक एडम की कोई जगह नहीं है। तो गाइस भले ही हम ब्लैक एडम और सुपरमैन लाइव एक्शन फाइट नहीं देख पाए, बट ये दोनों कैरेक्टर्स एक एनिमेशन मूवी में लड़ चुके हैं। तो क्या रहा इन दोनों की फाइट का रिजल्ट और इन दोनों में कौन स्ट्रॉन्ग है, ये सब जानने के लिए वीडियो को एंड तक जरूर देखना। फ्रेंड्स, सुपरमैन को हम मूवीज में कई सालों से देखते आ रहे हैं, बट ब्लैक एडम पर एक ही मूवी आई है और इसी मूवी से हम ब्लैक एडम की पावर्स के बारे में अच्छी तरह जान गए हैं कि इस कैरेक्टर को पावर्स शज़ैम वर्ड कहने से मिलती है और इसका पावर सोर्स भी शज़ैम कैरेक्टर की तरह गॉड्स ही हैं। वही सुपरमैन को पावर्स येलो सन से मिलती है। फाइट पर आने से पहले आपको इन दोनों कैरेक्टर्स के बारे में एक बात बता दूं कि इन दोनों की फाइट में हमेशा ब्लैक एडम डेथ के लिए लड़ता है, चाहे फिर वो सुपरमैन की हो या खुद की। अब बात करते हैं सुपरमैन शज़ैम द रिटर्न ऑफ ब्लैक एडम की। ये मूवी आई थी ईयर 2010 में। इस मूवी में क्या होता है हम इस बारे में बात ना करके सिर्फ अपने पॉइंट पर आएंगे। मूवी की एंडिंग फाइट होती है सुपरमैन शज़ैम वर्सेस ब्लैक एडम के बीच, यानी इस फाइट में ब्लैक एडम अकेला होता है और सुपरमैन शज़ैम एक साथ। तो फाइट शुरू होते ही ब्लैक एडम सुपरमैन और शज़ैम को बहुत मार देता है और बदले में शज़ैम और सुपरमैन भी ब्लैक एडम को अच्छा खासा धोते हैं। फाइट के मिडिल में ब्लैक एडम को समझ आ जाता है कि शज़ैम और सुपरमैन को एक साथ नहीं हराया जा सकता, इसलिए वो एक वाटर प्लांट में तोड़फोड़ कर देता है। ब्लैक एडम के ऐसा करने पर सुपरमैन वाटर प्लांट में फंसे लोगों को बचाने जाता है और शज़ैम ब्लैक एडम से लड़ता है। इसी सीन में शज़ैम ब्लैक एडम से पूछता है कि तुमने वाटर प्लांट को तबाह क्यों किया। इस पर ब्लैक एडम कहता है कि ये एक यूनिवर्सल स्ट्रेटेजी है, डिवाइड एंड रूल। इसके बाद ब्लैक एडम और शज़ैम में सोलो फाइट होती है, बट इस फाइट का भी कोई रिजल्ट नहीं आता, बिकॉज शज़ैम और ब्लैक एडम का पावर सोर्स सेम ही है। इन दोनों की पावर्स में अगर कुछ डिफरेंस है तो वो सिर्फ इनकी नॉर्मल यानी मॉर्टल फॉर्म का है। हम सब जानते हैं कि ब्लैक एडम शज़ैम से ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, तो वो इसीलिए स्ट्रॉन्ग है बिकॉज शज़ैम जब अपनी मॉर्टल फॉर्म में आता है तो वह एक 14 साल का लड़का है, यानी बिली बैटसन, और बिली को बैटल्स कॉम्बाट का कोई एक्सपीरियंस नहीं है। वही ब्लैक एडम की मॉर्टल फॉर्म भी काफी पावरफुल है, यानी टेथ एडम। ब्लैक एडम मूवी में हमें टेथ एडम के बारे में ज्यादा नहीं बताया गया, बट यहाँ मैं आपको बता दूं कि टेथ एडम ने ही कंडाक पर रिवॉल्यूशन शुरू की थी। इसे लड़ने का काफी एक्सपीरियंस है। इसने बिली बैटसन की तरह विजार्ड से पावर हासिल नहीं की और ना ही इसमें सोलोमन, हरक्यूलिस, एटलस, ज्यूस, अखिलीस एंड मर्क्यूरी की पावर्स हैं। इसने 6 अलग गॉड्स से पावर हासिल की है। ये 6 गॉड्स और इनकी पावर्स हैं शू स्टेमिना, हर्शेफ स्ट्रेंथ, अमोन पावर, जिहुती विजडम, अनपू स्पीड एंड मैंथु करेज। इन सभी पावर्स में गाइस जिहुती गॉड से मिली विजडम पावर का मतलब होता है ज्ञान यानी नॉलेज। फ्रेंड्स, वापस अपने पॉइंट पर आते हैं। तो जब शज़ैम और ब्लैक एडम की सोलो फाइट का कोई भी रिजल्ट नहीं आता तो ब्लैक एडम एक लेडी को पकड़ लेता है और शज़ैम को उसकी मॉर्टल फॉर्म में आने के लिए मजबूर करता है और शज़ैम बिली बैटसन में ट्रांसफॉर्म हो जाता है। जैसा कि इस मूवी में ब्लैक एडम को विलन दिखाया गया है, तो ब्लैक एडम शज़ैम के मॉर्टल फॉर्म में आने के बाद भी लेडी को हवा में दूर फेंक देता है, बट सुपरमैन बीच में आकर उस लेडी को बचा लेता है। यहाँ ब्लैक एडम सुपरमैन से पूछता है कि तुमने वाटर प्लांट की बाढ़ को कैसे रोका। इस पर सुपरमैन कहता है कि कोल्ड ब्रीथ पावर से, जो कि तुम्हारे पास नहीं है। यही बिली बैटसन शज़ैम में ट्रांसफॉर्म होता है और ब्लैक एडम पर एक जोरदार वार करता है। इस वार से ब्लैक एडम वीक पड़ जाता है, उसमें उतनी पावर्स भी नहीं रहती कि वो दोबारा सुपरमैन या शज़ैम से लड़ पाए। यही हमें एक और कैरेक्टर दिखाया जाता है, टोनी। ये भी एक डीसी सुपर हीरो है और ये अपने आप को एक एंथ्रोमोपोर्फ टाइगर में चेंज कर सकता है। तो ये ब्लैक एडम को वापस कैद करने आता है, यानी जहाँ ब्लैक एडम 10,000 साल पहले कैद था। टोनी की बात सुनकर ब्लैक एडम शज़ैम वर्ड चिल्लाता है और मॉर्टल फॉर्म में आने के बाद राख बन जाता है, बिकॉज उसकी एज 5000 साल होती है। तो इस तरह इस फाइट का कोई रिजल्ट हमें देखने को नहीं मिलता। तो गाइस, आपको क्या लगता है कि सुपरमैन और ब्लैक एडम की फाइट में कौन विनर है? मुझे कमेंट में जरूर बताइए। वीडियो अगर पसंद आई है तो लाइक शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाइए। मिलते हैं अगली वीडियो में।